हरे कृष्णा भक्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं पवित्रा एकादशी व्रत कथा के बारे में। पवित्रा एकादशी कब है और उसका महत्व क्या है, हमें पवित्रा एकादशी का व्रत क्यों करना चाहिए, आइए इन सभी के बारे में जानते हैं। पवित्रा एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। तो चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। श्रावण मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी के रूप में मनाते हैं। इस वर्ष पवित्रा एकादशी का व्रत 5 अगस्त 2025 को मनाया जाना है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत की कथा सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। पुत्रदा एकादशी का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था। भगवान ने कहा, हे युधिष्ठिर, ये एकादशी करने से निसंतान व्यक्ति को पुत्र की प्राप्त होती है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से इस व्रत को पूरा करता है उसे संतान की प्राप्ति होती है। संतान सुख की इच्छा रखने वालों को इस व्रत का पालन करना चाहिए। पवित्रा एकादशी का श्रवण एवं पठन करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है, वंश वृद्धि होती है तथा समस्त सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है, संतान सुख मिलता है, इसीलिए इसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। आइए अब इसकी कथा का श्रवण करते हैं। द्वापर युग के प्रारंभ में राजा महिजीत राज करते थे। वह प्रजापालक और धर्म परायण थे। ब्राह्मणों की सेवा करना वह अपना पहला कर्तव्य समझते थे, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण वे बहुत दुखी भी रहते थे। राजा के दुख से दुखी प्रजा ने मुनि लोमश से भेंट की और उन्हें राजा के पुत्र न होने का कारण पूछा। मुनि लोमश ने बताया कि यह राजा पूर्व जन्म में धनहीन वैश्य था और जेठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को जब सूर्य तप कर रहे थे तो वह गांवों की सीमा पर बने जलाशय पर पहुंचा। वहां एक गाय बछड़े के साथ जल पीने आई और इस वैश्य ने उस पानी को गाय को पीने नहीं दिया, वहां से भगा दिया था। स्वयं जल पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण राजा पुत्रहीन हुआ है, परंतु किसी अन्य जन्म के पुण्य कर्मों के प्रभाव से उन्हें अकंटक राज्य तो मिला, परंतु पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। उन्होंने सावन मास के शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी का विधिवत व्रत करने को कहा। सारी प्रजा ने मुनि के कहने पर राजा सहित मिलकर पुत्रदा एकादशी के व्रत का अनुष्ठान किया। रात को बड़ी भावना से हरि नाम संकीर्तन करते हुए जागरण किया और उसका पुण्य फल राजा को दिया। उसी के प्रभाव से राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो ये थी पवित्रा एकादशी की व्रत कथा। आइए अब जानते हैं पवित्रा एकादशी कब है, उसका शुभ मुहूर्त कब है। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। श्रावण शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी या फिर पवित्रा एकादशी 2025 में 5 अगस्त को है। एकादशी तिथि 4 अगस्त को दोपहर 11:41 से शुरू होगी और 5 अगस्त को दोपहर 1:12 समाप्त होगी। उदया तिथि के अनुसार 5 अगस्त को व्रत रखा जाएगा। 6 अगस्त को सुबह 5:45 से 8:26 के बीच पारण किया जा सकता है। पारण करते समय आपको मुख में तुलसी पत्र रखकर ही अपना व्रत को खोलना चाहिए।
तो ये थी पारण और शुभ मुहूर्त की तिथि। आइए पवित्रा एकादशी के महत्व के बारे में भी जान लेते हैं। पवित्रा एकादशी को संतान प्राप्ति, सुख समृद्धि के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाती है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। आइए अब जानते हैं पवित्रा एकादशी के दिन किन किन चीज़ों का दान करना चाहिए। पवित्रा एकादशी के दिन, जिसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है, दान पुण्य का बहुत महत्व होता है। इस दिन सभी लोग भगवान विष्णु की पूजा करके दान में क्या क्या देते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। वस्त्र का दान, अनाज का दान, फल का दान, धन का दान शुभ माना जाता है। इसके अलावा गाय का दान भी पुण्यदायक होता है। दान हमेशा सच्चे मन और श्रद्धा से करना चाहिए। दान हमेशा ज़रूरतमंद लोगों को ही करना चाहिए। जो ज़रूरतमंद लोग हों आप उनको दान कर सकते हो। एकादशी के दिन तुलसी को ना ही स्पर्श किया जाता है, ना तुलसी में जल चढ़ाया जाता है, ना तुलसी को तोड़ा जाता है। एकादशी के दिन चावल का उपयोग भी नहीं किया जाता है। एकादशी के दिन ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए। सभी भक्तों को पवित्रा एकादशी की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं।